नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता का अंतिम वीडियो आपके सामने इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो टॉपिक देखिएगा आप। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश संग्रहालय अनुसंधान एवं संस्थान। इस बात को याद रखना, ये टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश संग्रहालय, म्यूजियम, अनुसंधान, रिसर्च सेंटर, संस्थान, इंस्टीट्यूशन। ये टॉपिक का नाम है। ये हमने कल्चर में इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि इसमें संग्रहालय या म्यूजियम लिखा है जो कल्चर से रिलेट होता है। कुछ ऐसे अनुसंधान भी होते हैं जो कल्चर से संबंधित माने जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थान भी है मध्य प्रदेश में जो कल्चर से रिलेट होती हैं। इसलिए हम इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए, अब आपको मध्य प्रदेश में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब पूरी तरीके से डिटेल में चीजें चलेगी। एक वीडियो ऐसा था जो फैक्चुअल बहुत था, इस बात को याद रखना है। चले हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। देखें, प्रश्न है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है। देखिएगा, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है। देखो, एक शब्द आया ग्रामीण, इसको आपको पकड़ना है। देखिएगा, ग्रामीण विकास संस्थान जो है या रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको किससे संबंधित मिलेगा? पंचायत, पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इस बात को याद रखना है आपको। अब देखिएगा, पंचायत से संबंधित संस्थान आपको एमपी में दो जगह देखने को मिलेंगे। दो जगह जो विकास संस्थान है वो देखने को मिलेंगे एमपी में। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी जैसे आपसे अगर पूछे पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग कहां है, तो वो भले ही भोपाल में है, वो भी पंचायत से संबंधित होता है, लेकिन डेवलपमेंट संस्थान जो है वो दो जगह देखने को एमपी में मिलते हैं। एक अमरकंटक, अमरकंटक के अंतर्गत देखने को मिलता है, और अमरकंटक का संबंध किस जिले से है? अनूपपुर जिले से है। इस बात को आपको याद रखना है। किस जिले से है? अनूपपुर जिले से इसका संबंध है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में, जबलपुर में। इस बात को याद रखना है आपको। दो जगह आपको विकास संस्थान देखने को मिलेंगे जो ग्रामीण विकास संस्थान है। एक इंदिरा गांधी के नाम पर है और एक महात्मा गांधी के नाम पर है। इस बात को याद रखना है। तो एक अमरकंटक अनूपपुर में है और एक जबलपुर में पड़ता है पंचायत से संबंधित विकास संस्थान। इस बात को आपको याद रखना है। आप सब जानते हैं जबलपुर ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही है, इस चीज को याद रखना। लेकिन अब हम ऐतिहासिक बात नहीं, हमें कल्चर की बात करना है। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए, और ये संस्थान से संबंधित टॉपिक है। देखिएगा, तो आप देखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण, ग्रामीण विकास, विकास संस्थान, याद रखना है। ये 1964 में, 1964 में स्थापित हुआ था। इस बात को याद रखना है। कब स्थापित हुआ? 1964 में मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है पंचायती राज का विकास करना, पंचायती राज का विकास करना, विकास करना। अगर पंचायती राज का विकास करेंगे आप, तो इसका मतलब है आप ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास की, रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप बताइएगा, जैसे हमने यहां पर बता दिया है, पंचायत से संबंधित आपको दो जगह विकास संस्थान एमपी में देखने को मिलेंगे। एक अमरकंटक अनूपपुर और एक जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो आप बताएं ऑप्शन में कहां है ये? भोपाल में आपको जो राज्य का निर्वाचन कमीशन है वो देखने को मिल जाएगा।
इस बात को याद रखना है। तो आप लोग बताइए, आप इसका राइट आंसर क्या होगा? इस हिसाब से इसका राइट आंसर जबलपुर होगा, क्योंकि केवल 2 जगह हैं। अब आप ऑप्शन को अगर आपको निकालना है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि केवल 2 जगह है, इस बात को आपको याद रखना है। और केवल 2 जगह कहां है? एक अमरकंटक और एक कहां पर? जबलपुर में है, ग्रामीण विकास संस्थान। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपने दिया होगा, जबलपुर में स्थित है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जो 1964 में स्थापित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, सॉल्व कीजिए इसे। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहां स्थित है? देखो, प्रश्न भले ही रिपीट हो गया है, अंग्रेजी में डाल दिया है इस प्रश्न को, लेकिन प्रश्न अलग अलग समय में आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहां पर स्थित है? वही नाम है ये। अब हम इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम इस पूरे संस्थान के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, इस संस्थान का प्राचीन नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये पुराना नाम है, जिसे अब क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान बोलते हैं। और हमने पहले ही बता दिया, ग्रामीण या पंचायत से संबंधित विकास संस्थान एमपी में 2 जगह है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब इसका पूरा डिटेल आपको देखना है। ये कब स्थापित हुआ ये भी आपको पता चल गया, 1964 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1964 में स्थापित हुआ। इसका नाम 1994 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर? 125वीं जयंती पर 1994 में इस मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी के नाम पर हो गया। यानी इसमें क्या लग गया? महात्मा गांधी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लग गया। इसे एटोनॉमिक पावर या स्वायत्त शक्ति एटोनॉमस पावर, स्वायत्त शक्ति या स्वायत्त निकाय या संस्थान 1996 में बना दिया। ये हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। और अगर विकास संस्थान की बात करें, एक इंदिरा गांधी के नाम पर और एक महात्मा गांधी के नाम पर, एक अनूपपुर अमरकंटक में है और एक जबलपुर में है। अब इसका एक्स्ट्रा डिटेल क्या मिला? 1964 में स्थापित हुआ, 1994 में 125वीं जयंती पर इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया, गांधी की 125वीं जयंती पर, और स्वायत्त शक्ति के रूप में 1996 में इसको पावर दी गई, यानी एटोनॉमस पावर इसको मिल गई है। और ये कहां पर स्थित है आप लोग बताइए हमें। और 2 जगह हैं, जबलपुर और अमरकंटक, तो इसमें अनूपपुर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। इस हिसाब से आप क्या टिक लगाएंगे? इसका राइट आंसर जबलपुर होगा। ठीक, तो उसका और डिटेल में क्या प्रश्न पूछ सकता है वो आपके सामने रख दिए गए हैं। ठीक है, देखो रिपीटेड होंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक बनाया गया है जिसे हमने कल्चर के अंतर्गत रखा है, ताकि आपके संग्रहालय और संस्थान भी कवर हो जाएं। देखिएगा, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताएं, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? देखिएगा, एमपी से रिलेटेड बातें हैं, तो भैया ये लुधियाना में नहीं होगा, नई दिल्ली में भी नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ये हैदराबाद में भी नहीं होगा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। तो बताएं, राष्ट्रीय खरपतवार कृषि के क्षेत्र का एक अनुसंधान या रिसर्च सेंटर है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर जबलपुर होगा। ये 1976 में स्थापित हुआ था।
कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इस बात को याद रखना, किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो बताएं आप, एमपी जीके चल रहा, तो लुधियाना का संबंध एमपी से नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है, ये हैदराबाद में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? जबलपुर। तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर जबलपुर होगा। चलिए अगला देखें। हाँ देखिएगा, ये भी देखो रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन एग्जाम्स डेट अलग है। पंचायत राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? इस चीज को आपको बताना है। बताएं। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। आप बताएं किसके बारे में अभी अपन ने डिटेल में चर्चा की है? जो पंचायती या ग्रामीण विकास के लिए जो संस्थान काम कर रहा है, आपको उसका बताना है। सुशासन का मतलब यह है कि प्रशासन के क्षेत्र की यह संस्थान है। प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में यह संस्थान कार्य करती है। इस बात को आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, इस बात को याद रखना। ग्वालियर से रिलेट करके इसको पढ़ते हैं। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस बात को याद रखना है। तो संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इसका उद्देश्य यह था कि नए लोगों को पंचायत के चुनाव के लिए प्रेरित किया जा सके। आप लोग हमें सब बताइए, जब भारत में पंचायती राज 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में आया, तो पहले लोग इसमें भाग नहीं लेते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसे बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें निधियां यानी फंड प्रोवाइड करवाए गए, और ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं उसी के लिए कार्य करती हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर लोग पंचायत के इलेक्शन में भागीदारी निभाएं। इस चीज को याद रखना है, ताकि पंचायत का डेवलपमेंट हो। तो आपको सबको पता है, संजय गांधी के समय ही जो वोट डालने की सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर है संजय गांधी। आपको पता, संजय गांधी मतलब इनके भाई राजीव गांधी, इस बात को याद रखना है, राजीव गांधी। और उनने अपने भाई के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर इसका नाम रखा है। तो इस चीज को याद रखना, राजीव गांधी के समय वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। आप सबको पता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस चीज को भी आपको याद रखना। तो राजीव गांधी के भाई संजय गांधी के नाम पर युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य नए लोगों को पंचायत के चुनाव के लिए प्रेरित करना है, ताकि वो पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ताकि ग्रामीण विकास संभव हो पाए। भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तब तो ग्रामीण विकास के प्रति उनकी समझ विकसित होगी, और तभी तो उन्हें विभिन्न प्रकार के विषय दिए जाते हैं। इस चीज को याद रखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित, नए अब तो निर्वाचित हो गए हैं, यहां प्रेरित करना है, यहां निर्वाचित हो गए, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जो 1964 में स्थापित हुआ, जिसे 1994 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा, और 1996 में इसे ऑटोनॉमी पावर या स्वायत्त पावर दी गई। ये अपने निर्णय खुद ले सकता है, ये पावर दी गई, और ये निर्णय खुद लेगा, इसलिए भी तो पंचायत का डेवलपमेंट होगा। नहीं तो किसी के दबिश में या किसी के दबाव या प्रेशर में काम करेगा। इस चीज को याद रखना। तो 1964 में स्थापित हुआ, 1994 में इसे महात्मा गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, और 1996 में 1996 में इसमें क्या हुआ, इसे ऑटोनॉमी या स्वायत्त पावर दे दी गई। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। देखिए, और अन्य जो तथ्य हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। चलें
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया? पहले आप समझ लो प्रश्न को। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जिसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान है, इसे स्वायत्त शासी, वो तो आप जवाब दे दोगे लेकिन इसे समझना है। देखिएगा 1952 इसका आंसर नहीं होगा, कारण इस समय विभिन्न प्रकार की कमेटियां या समितियां बनी थी पंचायती राज के लिए, यानी समितियों का दौर था ये कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाना है। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। 1952 इसका नहीं होगा आंसर, क्योंकि इस समय समितियां संचालित हो रही, अभी पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। तो 1952 नहीं होगा, और इसका एक कारण और है, 1952 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर। आपको यह सब पता है, फजल अली की सिफारिश पर इसे बनाया गया था मध्य प्रदेश को। तो ये तो अलग हो गया ऑप्शन। देखिएगा अब देखिए 1986 में भी पंचायती राज को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, दर्जा नहीं मिला है। आप बताएं, पंचायत को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को याद रखना। तो ये ऑप्शन भी अपन ने डिलीट कर दिया, क्योंकि अभी तक पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। संवैधानिक दर्जा पंचायतों को कब मिला, जल्दी बताएं? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को 73 में से और नगर पालिकाओं को 74 में, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो आप लोगों ने दोस्तों इसका आंसर जब तक दे दिया होगा 1994। अब बताओ, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जिसकी स्थापना 1964 में हुई है, और राज्य को पावर मिलना कब से शुरू हुआ? जब संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, और संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। आप बताएं 1994 में इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान, इसका नाम कर दिया गया। इस बात को याद रखना है 125वीं जयंती पर। और एटोनॉमी पावर या स्वायत्त शासी कब बनाया गया? क्योंकि पंचायत राज्य का विषय होता है, राज्य सूची का विषय है, राज्य उस पर लॉ बनाता है, कानून बनाता है। ये ना तो यूनियन लिस्ट का है ना कॉन्करेंट लिस्ट का है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है पंचायती राज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1996। देखो हमने सभी ऑप्शन काट दिए हैं, और जो राइट आंसर है वो आपको हमने बता दिया। और डिटेल में पढ़ना है तो पिछले ऑप्शन में आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। इन ऑप्शन को हमने काट के आपको बता दिया है। चलें अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय, रामायण आर्ट म्यूजियम कहां स्थापित हुआ है? चलिए बताएं। पहले तो आप ये निकालो रामायण काल का संबंध किससे है। आप सब जानते हैं, ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। भगवान राम से, इस बात को याद रखना है। अब बताओ, यह भगवान राम से संबंधित है, और भगवान राम ने ज्यादातर समय, अधिक समय कहां पर गुजारा है? चित्रकूट में। यह भी आप लोग जानते हैं, जो सतना के अंतर्गत आता है। साथ में भगवान राम के लिए एक राजा के समान आज भी सम्मान प्राप्त होता है, वहां राजा के समान उनको आज भी सलामी दी जाती है। ऐसा मंदिर आप सब जानते हैं एमपी में ओरछा में है। कहां पर है? ओरछा में। और ओरछा कहां पड़ता है? निवाड़ी में। ओरछा कहां पड़ता है? निवाड़ी में पड़ता है। तो अब आप लोग को इसका जवाब देना है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां स्थापित होगा? चित्रकूट ऑप्शन में नहीं है भाई साहब। इंदौर से भगवान राम का संबंध नहीं है, पहली बात।
हाँ, अगर परशुराम का होता तो इंदौर के जानापाव से परशुराम भगवान का संबंध है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड नहीं है, भले ही इनका वंशावली छत्तीसगढ़ से संबंधित रही है, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र है वहां पर जो रामायण काल का है, इस बात को याद रखना है। ठीक। दमोह मध्य प्रदेश, यहां से भी भगवान राम का संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओरछा। और कुछ भी नहीं है याद, तो आपको इतना याद रखना है, यहां भगवान राम का मंदिर है, ओरछा। और कौन सी नदी प्रभावित होती है? बेतवा। कौन सा घाट है? कंचना घाट। कौन सा घाट? कंचना घाट स्थित है। कौन सा घाट स्थित है? कंचना घाट स्थित है। तो बताएं हमें, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां स्थापित हुआ? ओरछा, जो निवाड़ी में पड़ता है वर्तमान में, पहले टीकमगढ़ में था, इस बात को याद रखना। और यह 2005 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 2005 में स्थापित हुआ, इस चीज को याद रखना। तो इसका दोस्तों आपने जवाब दे दिया होगा। रामायण कला संग्रहालय कहां स्थापित है? ओरछा, निवाड़ी में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करें। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? देखें, इसका जवाब आपको देना है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन, इको का मतलब एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इकोसिस्टम जो आपका होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो पर्यावरण से संबंधित है। इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? बताएं आप, इसका जवाब दें। देखिए, अगर बांस से संबंधित कोई चीज आपसे अगर पूछता है, या वनों के अनुसंधान केंद्र से कोई चीज पूछता है, तो आप रिस्क उठाएंगे जबलपुर में, इस चीज को याद रखना है। कृषि के क्षेत्र में अगर आप आलू की प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखेंगे तो आपको इंदौर में देखने को मिलेगी, लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक। बैतूल, अगला कौन है? बैतूल है। बैतूल में ऐसा कोई इको पर्यटन विकास संस्था नहीं है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता हो। पर्यावरण, हां, अगर वन स्कूलों की बात करें तो आपको बालाघाट में भी देखने को मिल जाएगा, बैतूल में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक इकोसिस्टम, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को से संबंधित कोई अगर विकास बोर्ड है तो वो आपको प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपने दिया होगा भोपाल। हमने समझाने का आपको प्रयास किया है दोस्तों, आप चीजों को समझ पाए होंगे। भोपाल में, और ये 2005 में स्थापित हुआ, जुलाई 2005 में स्थापित हुआ, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? भोपाल में। चलो अगला देखिएगा। देखो, वही प्रश्न रिपीटेड है लेकिन एग्जामिनेशन चेंज है। किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई? वही प्रश्न है, इकोसिस्टम का, इको पर्यटन विकास बोर्ड है। अब ये रिपीटेड हो गया है प्रश्न, लेकिन एग्जाम्स चेंज कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूरा डिटेल पिछला प्रश्न देखना है आपको। अब इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं, आप पिछला प्रश्न देखना है। अब कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक, क्योंकि अभी कल्चर का ये अंतिम है। अगर मौका लगा तो गुफाओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक, कल्चर से वो संबंधित बचा है। 1998, 1999, 2003, 2005। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2005। पिछले प्रश्न में आपने देखा है। चलिए अगला देख, इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था? बताएं। ठीक है, पहले तो मानसिंह के बारे में जानते हैं। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय, बताओ, रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से, कहां से? जबलपुर से।
और रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, लेकिन इनका विवाह गोंड वंश के राजा के साथ हुआ था। इस बात को याद रखना है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। तुलसी संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? तुलसी संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय तुलसीदास की कर्म स्थली चित्रकूट रहा है, याद रखना है। कौन रहा है? चित्रकूट। तो तुलसी संग्रहालय कहां होगा? चित्रकूट। चित्रकूट। और चित्रकूट कहां है? सतना में। चित्रकूट कहां है? सतना में। अब बताओ, जहांगीर महल, पहले तो महल कहां है जहांगीर का? जहांगीर के रुकने के लिए बुंदेला राजपूतों ने, अगर नाम चाहिए तो वीर सिंह बुंदेला ने, ओरछा में जहांगीर महल बनवाया था, और उसी महल में अब म्यूजियम बना दिया गया है। तो याद रखना है, जहांगीर महल संग्रहालय कहां होगा? ओरछा में। ओरछा जो कहां पर है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब देखो, 3 ऑप्शन आपने देख लिए। कौन बचा? गुजरी। कौन सा बचा? गुजरी महल संग्रहालय। अब बताओ, राजा मानसिंह का जो विवाह हुआ था, विवाह, तोमर वंश के राजा हैं राजा मानसिंह, विवाह हुआ था वो गुजरी कन्या से हुआ था। गुजरी कन्या से हुआ था। किससे हुआ था? गुजरी कन्या से हुआ था। किसका विवाह है? तो इस बात को याद रखना है, राजा मानसिंह का। मृगनयनी उनका नाम था, इस बात को याद रखना है। और राजा मानसिंह को आप सब जानते हैं, कल्चर की दुनिया में ध्रुपद, ध्रुपद गायन के लिए, गायन के लिए, गायन के लिए जाना जाता है। इन्हें ध्रुपद गायन का जनक बोलते हैं। इनकी रचना का नाम है मान कोतूहल। मान कोतूहल, क्या नाम है? मान कोतूहल नाम है। इस बात को याद रखना है। तो ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है, इस चीज को याद रखना। राजा मानसिंह ध्रुपद गायन के जनक है, और इनके ग्रंथ का नाम, इनके ग्रंथ का नाम मान कोतूहल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी दुर्गावती संग्रहालय हमने बता दिया जबलपुर में है। तुलसी संग्रहालय चित्रकूट सतना में है। जहांगीर महल ओरछा में है, वो वहीं पर म्यूजियम बना है, तो ओरछा निवाड़ी में है। गुजरी महल संग्रहालय का संबंध राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था, और यह ग्वालियर से संबंधित है। तो आपने दोस्तों इसका जवाब दिया होगा, इस चीज को याद रखना है। अगला देखिए, देखिए बताएं, इसके जवाब दें। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। देखें, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय, अब इसमें ऑप्शन देखें। यशोवर्धन संग्रहालय, यशोवर्धन संग्रहालय कहां होगा? यशोवर्धन। इसका संबंध मिनी मुंबई इंदौर से देखें, याद रखना है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर से रिलेटेड है, याद रखना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर से रिलेटेड है। तो बताओ, गुजरी महल संग्रहालय, जिसे मृगनयनी संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, इसे मृगनयनी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। मानसिंह तोमर के द्वारा निर्मित है, जाना जाता है। तो बताओ, इस हिसाब से सभी ऑप्शन देख लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरी महल संग्रहालय, जिसे मृगनयनी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता। मृगनयनी का महल है वहां पर, और मृगनयनी मानसिंह तोमर की पत्नी का नाम है, जो गुजरी जनजाति की थी। देखिए, देखिए अगला प्रश्न देखें। सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? बताएं। सभी अंग्रेजी नाम हैं। सर थॉमस रो। थॉमस रो जो हैं वो जहांगीर काल से संबंधित हैं, जहांगीर काल से संबंधित हैं, उन्हीं के समय इंडिया आए थे, संबंधित है। इस बात को याद रखना है।
देख, और जो ये पुरातत्व संग्रहालय है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये 1919 के तहत बना है। और 1919 में एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संग्रहालय, याद रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संग्रहालय, और इन्हीं के नाम पर एक एक्ट है, तो उस एक्ट का नाम याद रखना है। इस समय एक व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल, उनने सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1919 के तहत, 1919 में ही क्या आया बताओ हमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म एक्ट या अधिनियम। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, सर जॉन मार्शल। अब बताएं सांची कहां है, सांची रायसेन में है, रायसेन में स्थित है। सांची कहां स्थित है, रायसेन में स्थित है। इसका प्राचीन नाम काकड़ाम है, या काकनाट बोट काकड़ाम है। प्राचीन नाम क्या है, काकड़ाम है। इसकी खोज, सांची का मतलब सिलना, तो टेलर ने की, सांची स्तूप की। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, संबंधित है। ठीक, तो सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। ठीक दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा। टिक ऑप्शन के हिसाब से भी टिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, डेटें भी बताने। डेटें चूंकि आपको याद नहीं रहेंगी, इस बात को याद रखना है। इतना याद रहे ये म्यूजियम है कहां, ये संग्रहालय है कहां। चलिए देखिएगा, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे। देखे, सिंधिया, पहले तो बताओ सिंधिया मूलतः कहां के थे, फिर अपन ऑप्शन निकाल रहे हैं। सिंधिया मूलतः मराठा क्षेत्र के थे, इस बात को याद रखना है। सिंधिया मूलतः मराठा क्षेत्र के थे। अब देखिएगा, और इन्होंने मुख्यतः ग्वालियर में राज किया है। कहां राज किया है, ग्वालियर में राज किया है, याद रखना है। और यहीं पर जया विलास पैलेस या महल है, और इसी महल का नाम है जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय। बताओ, जॉन मार्शल मिल गए हैं पुरातत्व संग्रहालय के, ठीक है, डूरंड का संबंध नहीं है। जॉन मार्शल अभी अभी सांची में पुरातत्व संग्रहालय में मिले। चार्ल्स कोरिया का संबंध इससे नहीं है, संसद भवन से ये जुड़े रहे हैं, इस बात को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है माइकल फ्लॉज। बताएं, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे, माइकल फ्लॉज थे। ये वास्तुकार यानी डिजाइनर थे, यानी इंजीनियर थे, ये इंजीनियर थे या वास्तुकार थे या डिजाइनर थे। क्या थे, डिजाइनर थे, इस बात को याद रखना है। तो जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे, इसका राइट आंसर है माइकल फ्लॉज। और ये कहां पर है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक, बाकी आप सब जानते हैं सिंधियाओं का आखेट स्थल शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क रहा है। आखेट स्थल शिवपुरी
का माधव नेशनल पार्क रहा है, यानी शिकार करने यहां जाते थे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछता ही रहता है कभी ना कभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताएं। चूंकि एमपी जी के है तो भैया कोलकाता में नहीं है, लखनऊ यूपी में नहीं, दिल्ली में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर तो निकाल लिया आपने, भोपाल है। आपने जवाब दिया होगा। अब इसका डिटेल देखो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में हुई थी और यह भारत का मध्य प्रदेश भर का नहीं, भारत का पहला ह्यूमन म्यूजियम है, पहला मानव संग्रहालय है। पहला मानव संग्रहालय है। कौन है पहला मानव संग्रहालय? बताएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो भोपाल में 1985 में स्थापित हुआ। इसमें पुरातन चीजों को खोजा जाता है और रखा जाता है। इसमें खोजा जाता और इसमें या इस म्यूजियम में इसमें रखा जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? इसका राइट आंसर भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और भारत का पहला मानव संग्रहालय है। भोपाल में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसमें पुरातन या पुरातात्विक, अगर अच्छी भाषा में लिखना है, ऐतिहासिक भाषा में, पुरातात्विक चीजों या रिसोर्स या स्रोतों की खोज की जाती है मानव के स्तर पर। ह्यूमन म्यूजियम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल होगा। देखिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? बताएं। इसका आंसर देना है। एच महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, रविंद्र भवन, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर और भारत भवन। बताएं। इसका आंसर देना है आपको। दें। भारत भवन भोपाल से संबंधित है और ये कल्चर की दुनिया में कार्य करता है, संस्कृति के क्षेत्र में, मैनली क्षेत्र में कार्य करता है। एन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, इसमें अधिकतर सिंधिया राजाओं के अवशेष संरक्षित है, जो ग्वालियर से संबंधित है। अब है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। तो बताएं, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है, यानी यूरोपीय चित्रों को इस म्यूजियम के अंतर्गत रखा जाता है और यह केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। ऑप्शन के हिसाब से हमने आपको बता दिया है। चलिए देखें अगला प्रश्न देखें। संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वह है। अब रीवा के राजा, जब तक ऑप्शन से आप जवाब दें, रीवा एक रियासत रही है। बताएं। रीवा के राजा आखेट हंटिंग, आखेट कहां करते थे? तो ये आखेट करने के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाते थे। कहां पर जाते थे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाते थे शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए, रीवा के राजा।
मार्तंड वर्मा यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए, याद रखना है, ठीक है। वेंकट रमन भी प्रसिद्ध राजा हुए और ये सफेद शेरों का शिकार करना शुभ मानते थे। सफेद शेरों का शिकार करना शुभ मानते थे, शुभ मानते थे। इस बात को याद रखना। सफेद शेरों का नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल, और सफेद शेरों की भूमि रीवा है। तो आंसर तो आपको मिल गया है। इंदौर में इंदौर संग्रहालय केंद्रीय संग्रहालय है, यूरोपीय चित्रों को संरक्षित करता है, अभी अभी आपने पता लगाया। भोपाल में छिप्रा संग्रहालय, छिप्रा नदी के जो अवशेष मिले होंगे उसकी घाटी क्षेत्र में वो संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में छिप्रा संग्रहालय के नाम से जाना। और छिप्रा नदी का संबंध उज्जैन से है। उज्जैन में सतपुड़ा संग्रहालय, उज्जैन के राजाओं से संबंधित चीजें सतपुड़ा संग्रहालय के अंतर्गत रखी होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। और बताएं, बांधवगढ़ का बघेल संग्रहालय उमरिया जिले में है, उमरिया जिले में स्थित या अवस्थित है। उमरिया जिले में अवस्थित संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वह है बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। रीवा के राजा आखेट करने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाते थे। सफेद शेरों का शिकार करना शुभ मानते हैं रीवा के राजा, और इनकी चीजों को जिस म्यूजियम में रखा गया उसका नाम बांधवगढ़ का बघेल संग्रहालय है, जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए, जवाब दोस्तों देते रहना है। देखिएगा, प्रश्न पढ़ें। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? कई ऑप्शन में मिला है। इसका जवाब दीजिएगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में है बताएं। अच्छा, रानी दुर्गावती कौन थी पहले तो ये, फिर हम ऑप्शन भी दिखा रहे हैं आपको। रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। दुर्गा अष्टमी को हुई थी तो दुर्गावती नाम है। इनका विवाह है गौंड वंश के शासक से हुआ। इस बात को भी याद रखना है। तो अब बताएं आप, और गोंडों का शासन कहां रहा है? पहले तो इसका जवाब दें। खरगोन में रहा क्या? नहीं रहे हैं गोंड राजा खरगोन से संबंधित नहीं है। गोंड जनजाति आपको मिल सकती है लेकिन गोंड राजाओं का संबंध खरगोन से नहीं है। मंदसौर से है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया। अगर खरगोन में आपको जाना है तो है वंश मिल सकता है आपको, एक प्राचीन वंश है वंश। अनूप जनपद का हिस्सा माना जाता है ये निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ में पड़ता है खरगोन। मंदसौर में आपको ये वंश नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना है। तो आप समझ पाए, तो मंदसौर का रिलेशन कहीं ना कहीं अपन मंदोदरी से निकालते हैं। कई वंशों ने यहां पर राज किया है, जैसे आपने एक राजा का नाम सहस्त्रबाहु सुना होगा। सहस्त्रबाहु का संबंध खरगोन से भी या मंदसौर से भी रिलेटेड है। सहस्त्रबाहु है वंश के राजा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर राज किया है, इस बात को याद रखना है। जबलपुर, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि गोंड राजाओं का यह प्रमुख क्षेत्र है। अब बताएं, भोपाल में आप शुरू से देख लें, राजा भोज परमार वंश से, राजा भोज का संबंध परमार से। फिर इसके बाद आपको पता है यहां पर एक रानी भी आई, गोंड रानी, जिनका नाम कमलापति है। कमलापति रेलवे स्टेशन भी बन चुका है, मोदी द्वारा उद्घाटित हो चुका है भोपाल में। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से पहले जानते थे, अब कमलापति रेलवे स्टेशन है। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर सृजन पीठ भी बनी हुई है, वहीं पर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
रानी दुर्गावती ने मुख्यतः जबलपुर के अंतर्गत राज किया है, इस चीज को याद रखना है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय का राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर। आपने जवाब दिया। और रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है वो जबलपुर के अंतर्गत है, और जबलपुर में कलचुरियों ने भी राज किया है, कलचुरी शासकों ने, और गोंड शासकों ने भी राज किया है। कलचुरी और गोंड शासकों, इन दोनों के अवशेष यहां पर रखे हुए हैं। इन दोनों के अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां पर अवशेष देखने को मिल जाएंगे? जबलपुर में, और जबलपुर के रानी दुर्गावती संग्रहालय में। गोंड राजाओं और कलचुरी राजाओं के अवशेष किस म्यूजियम में रखे हैं? रानी दुर्गावती म्यूजियम में रखे हुए। चलो देखिएगा, अगला प्रश्न पढ़ें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स भी दो एग्जाम्स में आए हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? भाई साहब इतनी चर्चा में रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि आपको यह जरूर पता होगा कि जो भीमराव अंबेडकर हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहां से है। तो आप बताएं पहले हमें, कहां से संबंधित हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? इसका जवाब आपको देना है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? बताएं। बालाघाट से बाबा साहब का संबंध नहीं है, बाबा साहब का संबंध नहीं है, बालाघाट से नहीं है संबंध, इस बात को याद रखना है। सागर से भी बाबा साहेब का संबंध नहीं है, बुरहानपुर से भी बाबा साहेब का संबंध नहीं है। तो बताएं किससे संबंधित? महू, और महू कहां पड़ता है? इंदौर में। यहीं पर जन्मे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल से जब भारत का रुपए का वैल्यू गिर रहा था तो वहां पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में थीसिस लिखी थी, रिसर्च किया था वहां पर। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे हैं, और प्रसिद्ध वकालत की दुनिया में भी इन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, पॉलिटिशियन भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? इसका राइट आंसर महू इंदौर में है। और 1989 में 88 में स्थापित हुआ था, यह संस्थान स्थापित हुआ। कौन सा संस्थान स्थापित हुआ बताएं हमें? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। अगर अंबेडकर के संबंध में मध्य प्रदेश में कोई भी बात पूछी जाती है तो मैक्सिमम केसेस में आंसर महू होगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान है। इस बात को आपको याद रखना है। चले, आप सबको पता है इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। पॉलिटिकल बात है, यहां नहीं करते हैं, अभी कल्चर की दुनिया की बातें करना है केवल। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया? बताएं। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका आंसर देना है आपको। देखें, पहले यह संस्थान छिंदवाड़ा में था, जिसे आदिवासी संग्रहालय के नाम से जानते थे। जिसे आंसर दें जब तक, जिसे आदिवासी म्यूजियम संग्रहालय के नाम से जानते थे। लेकिन यहां के प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व बादल भोई के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया है। किसका नाम? आदिवासी संग्रहालय, जो छिंदवाड़ा में था। लेकिन जो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान 1954 में स्थापित हुआ, यह कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल होगा। जनजातीय संघ, कई बच्चे छिंदवाड़ा टिक लगा के आते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा का नाम बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है। बादल भोई वहां के जनजातीय व्यक्तित्व है, और छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति है। इस चीज को आपको समझना है।
तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर भोपाल है। और अगर आदिवासी संग्रहालय पूछे तो आप छिंदवाड़ा लगाएंगे, जबकि जनजाति और आदिवासी एसटी ही होते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। इस बात को, मंडला में गोंड जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है, इस बात को याद रखना है। जबलपुर में भी गोंड राजाओं ने राज किया है। ठीक, तो बताएं जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित हुआ? इसका हमने बता दिया क्या नाम था। लेकिन अगर पूछता है जनजाति ट्राइबल म्यूजियम संग्रहालय, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? भोपाल होगा। और अगर पूछे आदिवासी संग्रहालय तो आप टिक लगाएंगे छिंदवाड़ा में। ठीक, इसमें एक डेट लिखी नहीं है। 2020 के परीक्षा में एमपीपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा था, अधिकतर बच्चे छिंदवाड़ा टिक लगा के आए थे, क्योंकि आदिवासी संग्रहालय बड़ा फेमस रहता है, जनजातीय संग्रहालय को नहीं पढ़ के गए। तो इसका राइट आंसर भोपाल होगा, इस बात को याद रखना है। चलिए बताएं, अगला देखें। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? बताएं। ग्वालियर में अगर आपको कुछ भी मिले तो अटल बिहारी, आप क्वेश्चन निकाल के बताएं, अटल बिहारी से संबंधित चीजें मिले, कोई भी संस्थान मिले, अधिकतर केसेस में ग्वालियर मिलेगा आपको, क्योंकि उनका जन्म स्थान है। इस बात को याद रखना। अगर आपको होलकरों से, और यहीं पर एक और लिख सकते हैं, ग्वालियर में सिंधिया का कोई भी आपको स्थल मिले, आपको यहीं देगा, और उसमें नाम अलग से दिखते हैं सिंधिया राजाओं के, जीवाजी राव, ये आप सिंधिया ही है, इस बात को याद रखना है। इंदौर में अगर आपको मिले कोई भी होलकर राजाओं से संबंधित, किससे? होलकर राजाओं से संबंधित, तो मंदसौर और इंदौर में ही आपको जाके टिक लगाना है। ठीक है, अब देखें, तो अब देखिएगा, अगर आपको कहीं पर ये मुस्लिम शब्द के नाम मिले, हम आपके लिए बता रहे हैं, मुस्लिम नाम मिले और कोई तकनीकी संस्थान मिले, तो अधिकतर केसेस में आपको इसका राइट आंसर भोपाल टिक लगाना है, इस बात को याद रखना है। डीएनए से संबंधित जितनी संस्थाएं देखने को मिलेंगी, डीएनए जेनेटिक जांच जो जिससे होती है, वो कोई भी संस्थान आपको, फॉरेंसिक लैब भी हो, वो सब आपको सागर में देखने को मिलेगी, इस बात को याद रखना है। तो बताएं, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? इसका राइट आंसर भोपाल है। आपने इसका जवाब दिया होगा। देखिएगा, इंदौर स्थित द डेली कॉलेज को पहले किस नाम से जाना जाता था? नाम बताना है। इंदौर स्थित द डेली कॉलेज को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताएं। विक्टोरिया स्कूल, वेस्ट राजकुमार स्कूल, ईस्ट राजकुमार स्कूल, एलिजाबेथ स्कूल, बताएं क्या होगा? इंदौर स्थित द डेली कॉलेज को पहले किस नाम से, पहले इसके आप जब तक जवाब दें, इसे पहले जब स्थापित किया, और स्थापित कब हुआ? 1870, 1870 में। फिर इसका नाम 1882 में चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ। क्या हुआ? परिवर्तित हुआ इसका नाम, याद रखना है। पहले जो इसका नाम था, इंदौर स्थित द डेली कॉलेज, जो 1870 में स्थापित हुआ, इसका नाम था ईस्ट राजकुमार स्कूल। क्या नाम था? ईस्ट राजकुमार स्कूल। और वर्तमान में 1882 में इसका जो नाम चेंज हुआ, इंदौर स्थित द डेली कॉलेज इसका नाम कर दिया गया। तो देखो, ईस्ट भी लिखा है, वेस्ट भी लिखा है, इसलिए गलत कर सकते हैं। वेस्ट राजकुमार स्कूल, ईस्ट राजकुमार स्कूल, तो इसका राइट आंसर क्या है? ईस्ट राजकुमार स्कूल। तो आपने दोस्तों इसका जवाब दिया होगा, और कमेंट बॉक्स में आकर चीजों को आपको बताना भी है, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के साथ साथ कंटेंट के ऊपर भी चर्चा करने का प्रयास करना है। ठीक है, कोशिश अब हमारी यही रहेगी आगे आने वाले वीडियोज में जितने भी अब बनेंगे, कि हम सभी ऑप्शन को सॉल्व करवाएं आपके साथ, जितने ऑप्शन रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन तो बनेगा ही,
साथ में उस ऑप्शन से ये पता लगा पाएंगे कि ये कहां पर है और ये किससे संबंधित है। तो आपकी बार से कोशिश यही रहेगी, इस वीडियो में भी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑप्शंस के माध्यम से चीजों को समझाया जाए, लेकिन जहां तथ्यात्मक चीजें या फैक्चुअल तथ्य आएंगे वहां समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। या तो वहां ट्रिक का उपयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएंगी चीजें, इस चीज को याद रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताना है, और लाइक और कमेंट में कंजूसी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।